फ्रेंड, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था, तो उस वीडियो के अंदर मैंने 3 टोकन बोले थे। एक तो मैंने बोला था जोरा। जोरा इस वीडियो के अंदर देख सकते हो आप, एक जोरा, और दूसरा मैंने बोला था गोम्स, और तीसरा जो बोला था मैंने बोला था हैक्स टोकन जो है सुपर बुलिश हो सकते हैं और 100 टू 500 एक्स भी ये टोकन जा सकते हैं, ऐसा बोला था। किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ना ही मेरे किसी वीडियो में थी और ना ही किसी वीडियो में होगी। लेकिन ये जो टोकन ने, तीनों के तीनों टोकन आज की डेट में डबल पे बैठे हुए हैं, मतलब हफ्ते 10 दिन के अंदर की रेंज में ही ये डबल पे बैठे हुए हैं। लेकिन हैक्स जो है 3 से 4 गुना हो चुका है। ठीक है, जिसने भी ये वीडियो देखकर अगर टोकन को बाय किया था, ऑफ कोर्स अपनी रिसर्च करी होगी, तो वो जो इन टोकन्स के अंदर उसका जो गेन हुआ होगा वो ऑलमोस्ट अच्छा खासा डबल ट्रिपल या 4 गुना हो चुका होगा। ठीक है, एनीवे, तो ये जो टोकन है इसका अभी भी ये वीडियो एक्सपायर नहीं हुआ। फॉर लॉन्ग टर्म के लिए ये वीडियो आपकी जो है आपकी नॉलेज को इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, इनमें से कोई सा भी टोकन अगर लेना है तो उस टोकन का नाम और क्रिप्टोनिक वन करके आप देखो उस वीडियो को, उसके साथ अपनी एक रिसर्च जोड़ो। उसके बाद रिसर्च करने के बाद ये टोकन अगर आपको समझ में आते हैं तो इसके अंदर एंट्री लो या ना लो, आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, एनीवे, तो अब मैं एक और टोकन आपको बताना चाहता हूं, और वो टोकन का जो नाम है वो है टाइटन एक्स। टाइटन एक्स भी आपको एक मल्टीपल रिटर्न दे सकता है फ्यूचर के अंदर, और ये क्यों मल्टीपल रिटर्न देगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। और इसकी वेबसाइट है, मैं आपको वेबसाइट दिखा देता हूं। बेसिकली ये एक ऐसे एल्गोरिदम के ऊपर बनी है जिसके अंदर बर्निंग इकोसिस्टम है। ठीक है, बर्निंग और इसके इसके इकोसिस्टम के ऊपर काफी सारे प्रोजेक्ट भी बिल्डअप है। वो एक अलग बात है कि ये जो टोकन है इथेरियम के ऊपर है, इसके पेयर के अंदर काफी सारे टोकन बिल्डअप हो रहे हैं। ठीक है, एडॉप्शन लेवल बड़ा अच्छे तरीके से हो रहा है, काफी टोकन इसके अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं, मतलब इसके ऊपर बिल्डअप, इसके इकोसिस्टम के ऊपर बिल्ड करने के लिए काफी टोकन ऑलरेडी आ चुके हैं और काफी टोकन फ्यूचर में भी आएंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं इसकी वेबसाइट दिखा रहा हूं। इसके अंदर ये माइनिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे माइनिंग वगैरह भी कर सकते हैं। जो भी माइनर होगा उसको माइनिंग करने के का एक कुछ रिवार्ड मिलता है, स्टेक करेगा तो रिवार्ड मिलेगा। ठीक है, और पे आउट भी इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर इथेरियम के अंदर जो है पे आउट देता है, बिकॉज इथेरियम जो एक अच्छा खासा प्रोटोकॉल है, अच्छा खासा एक एक अपने आप में एक कॉइन और बहुत ही अडॉप्टेबल है। तो ये अगर इथेरियम दे रहे हैं अपने प्रोटोकॉल में यूजर्स को तो एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब इसके अंदर जो है माइनिंग और प्लस जो स्टेकिंग है उसकी वजह से कोई बाय एंड बर्न होता है। ठीक है, उसका भी कुछ परसेंटेज मिलता है, मतलब 1% के आसपास उसको इथेरियम में मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक हो गया, बाय एंड बर्न को भी सपोर्ट करता है कोई, तो उसको भी कहीं ना कहीं बेनिफिट्स होता है। ठीक है, अब बाय टाइटन एक्स यहाँ पे अगर देखेंगे तो बाय टाइटन एक्स का ऑप्शन है, और इसके अलावा बर्न पूल कितना बर्न हुआ है वो सारी चीजें यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अब जो है इसके ऊपर जो टूल है, जो कैलकुलेटर है, शेयर पोर्टफोलियो भी अपना बना सकते हो। एनीवे, तो अब हम इसका नेक्स्ट जो पार्ट वो देखते हैं। इसका जो प्राइस है फिलहाल 0.6 टाइम 0 फिर 95 करके है, और ये लगातार अप ट्रेंड के अंदर है। ठीक है, क्यों अप ट्रेंड के अंदर है ये, क्योंकि मार्केट आज की डेट में अगर देखा जाए तो काफी बुलिश नहीं है, मार्केट थोड़ी सी डाउन ट्रेंड के अंदर है, बिकॉज काफी पिछले हफ्ते 2-3 हफ्ते के अंदर काफी जो टोकन अप ट्रेंड में गए, अब थोड़ा सा करेक्ट ले रहे हैं, लेकिन ये टोकन लगातार बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि इसकी जो मार्केटिंग भी अच्छी खासी हो रही है, काफी जो गोरे यूट्यूबर है इसका वीडियो बना रहे हैं, और उसकी वजह से ये टोकन ऊपर जा रहा है। ठीक है, फॉर लॉन्ग टर्म क्या ये टोकन ऊपर जाएगा कि ये केवल और केवल मार्केटिंग की वजह से जा रहा है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको बताना। वो लोग जो इसके ऊपर बुलिश है, देखो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं उनका पैसा लगा होगा, और वो यूट्यूबर होंगे, बड़े बड़े यूट्यूबर होंगे, और वो प्रमुख हो सकता है कि वो भी प्रमोट करवा रहे हैं जो इस कंपनी को चलाते हैं, जो इस प्रोजेक्ट को रन करते हैं। ठीक है, एनीवे, तो हमें क्या करना है, हमें इसी चीज को थोड़ा सा और बारीकी में समझना है कि ये जो टोकन है, जो बाय एंड बर्न होने के बाद ये कब से स्टार्ट हुआ था सिलसिला, और ये कब तक खत्म होगा।
बिकॉज़ बाय एंड बर्न का मतलब है, एक तो देखो माइनिंग हो रही है इसके अंदर, आपको पता ही है, क्योंकि ज़ेन के अंदर माइनिंग हो रही है तो वो कितना बुरा असर टोकन के ऊपर पड़ा है। तो ज़ेन के अंदर, ज़ेन का भी एक वीडियो बनाऊँगा वैसे मैं। ज़ेन के अंदर काफ़ी सारे टोकन को माइन किया गया, उसका जो लगातार जो टोकन का जो प्राइस है वो नीचे गिरता चला गया। ये आपको अच्छी तरह पता है, ठीक है? तो इसके साथ-साथ आपको ये भी बता दूँ कि ये जो टोकन है इसके अंदर भी माइनिंग है, ऑलरेडी मैंने शुरू में बता दी है। और स्टार्टिंग में इसकी जो माइनिंग थी वो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये माइनिंग के जो ब्लू वाला है ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था, इसके माइनिंग अक्टूबर 8 को, ठीक है? अक्टूबर 8 1 साल ऑलमोस्ट हो चुका है, तो उसके बाद फिर दोबारा से बहुत ही बड़ी माइनिंग हुई। उसके बाद ऐसे क्या हो गया, इसका जो टोकन है लगातार नीचे आया, बिकॉज़ माइनिंग की वजह से टोकन के जो प्राइस पे फ़र्क पड़ा, जिसकी वजह से नीचे आया। लेकिन जैसे-जैसे माइनिंग हुई और जैसे-जैसे चीज़ें आगे बढ़ी, अडॉप्ट हुए, तो माइनिंग का जो प्रोसेस है वो स्लो हो गया। मतलब जो जो टोकन शुरू में ज़्यादा माइन होते थे वो धीरे-धीरे माइनर आए और माइनिंग करी, लेकिन जो टोकन की जो माइनिंग का जो क्वांटिटी थी वो गिरती चली गई। आप यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे 800 बिलियन के आसपास, 815 बिलियन के आसपास माइन हुए थे। उसके बाद ये देखो रेशियो, यहाँ से घटता चला गया और घटता चला गया। अब क्यों बुलिश है, क्यों वीडियो बन रहे हैं, वो रीज़न बता रहा हूँ मैं आपको। रीज़न ये है कि टोकन में मार्केट के अंदर ये टोकन जो आना खत्म होते जा रहे हैं, ठीक है? हर बार जब भी माइन होता है बड़ा, उसके बाद कम टोकन मार्केट में आते हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है कि टोकन मार्केट में बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं, और जब वो कम होते हैं तो एडॉप्शन ज़्यादा होता है इसको, और बर्निंग भी हो रही है ऑफ कोर्स इसके अंदर। तो बर्निंग और एडॉप्शन की वजह से ये टोकन पहले था इन्फ्लेशनरी, ठीक है? मार्केट में टोकन आ रहे थे, अब हो जाएगा डिफ्लेशनरी। डिफ्लेशनरी का मतलब है कि मार्केट से टोकन उड़ने लगेंगे, क्योंकि बर्न भी होने लगेंगे, उड़ने लगेंगे मतलब कि खत्म होने लगेंगे मार्केट से टोकन। जब मार्केट में टोकन खत्म होते हैं तो उसका प्राइस पे जबरदस्त इम्पैक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से काफ़ी जो गोरे यूट्यूबर हैं वो इसके ऊपर बुलिश हैं, ठीक है? एनीवे, तो ये यहाँ से लेके यहाँ पे जा रहा है। अब ये जो हमें मेन जो फंडा ये देखना है कि ये तो टोकन है कब बुलिश हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा बुलिश हो जाएगा। मार्केट में आना धीरे-धीरे कम हो गया है, तो इसका मतलब ये टोकन भी बुलिश हो सकता है, ठीक है? अब यहाँ पे भी ये जो है धीरे-धीरे अब यहाँ का एरिया अगर देखेंगे, दिसंबर और नवंबर के बीच में, मतलब नवंबर के लास्ट के अंदर जो ऑलमोस्ट यहाँ पे मेरा जो कर्सर देखोगे, तो यहाँ पे जो टोकन है काफ़ी सारे कम हैं। मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली मैं बताऊँ, मुझे ऐसा लग रहा है ये जो टोकन होगा नवंबर के लास्ट में या मिड के बाद, मतलब नवंबर 25 या 28 के आसपास, या 30 मतलब लास्ट में 25 या 28 के आसपास ये जो टोकन है सुपर बुलिश हो सकता है। तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देना है यहाँ पे, क्योंकि मार्केट में जो टोकन है उसकी क्वांटिटी बहुत कम आ रही है, और दिसंबर में मेरे ख़्याल में तो दिसंबर के लास्ट में या मिड में टोकन बिल्कुल भी नहीं आएँगे, माइनिंग खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, माइनिंग जब खत्म हो जाएगी उसके बाद क्या बच जाएगा? आपको ऑलरेडी बताया है, इसके अंदर जो फंक्शन है बर्न का फंक्शन है, बाय एंड बर्न का, और जो स्टेकिंग जो भी करता है बाय एंड बर्न भी होता है, और उसके साथ-साथ जो बर्न के साथ-साथ स्टेकर्स को पे आउट भी मिलता है। तो कहीं न कहीं हर तरफ से इस चीज़ में थोड़ा-सा ध्यान दिया गया है। ऑफ कोर्स जेन के अंदर शायद इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन वो भी कहीं न कहीं जो है एक-दूसरे से मिलते-जुलते हैं। लेकिन ज़ेन के अंदर एक एक कमी है, जो इसके अंदर प्लस पॉइंट है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? टाइटन एक्स जो है वो डिफ्लेशनरी है, और इसका जो डिफ्लेशनरी जो इकोसिस्टम है वो स्टार्ट होने वाला, अभी भी माइनिंग है, अभी भी थोड़े-थोड़े टोकन मार्केट में आ रहे हैं, लेकिन जल्द ही नवंबर के आसपास ये डिफ्लेशनरी हो जाएगा। तो नवंबर और दिसंबर के बीच का जो जो भी दिन है, उनके दिनों के बीच में, तो ये जो टोकन है सुपर बुलिश हो सकता है। अच्छा, इसके अंदर जो भी जो टोकन को जस्ट ऐसे ही बर्न करता है, उसके बदले में भी
जो बर्नर को जो भी जिस बंदे ने भी जिस वॉलेट से भी बर्न हुए हैं उसको 28 दिन के अंदर 28 दिन का जो इसके इसके अंदर जो बर्न पूल पे आउट है, अब 28 दिन के बाद जैसे ही बर्न होगा उसके बाद पूल के अंदर इसका जो पे आउट आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे रिफ्लेक्ट करने लग जाएगा उसका रिवार्ड, ठीक है? तो कहीं न कहीं जो बर्न करेगा उसको भी बेनिफिट है, जो माइन करेगा उसको भी बेनिफिट है और जो स्टेक करेगा उसको भी बेनिफिट है। साथ ही साथ बर्निंग भी होती जाएगी, टोकन डिफ्लेशनरी हो ही रहा है, आपको चार्ट मैंने ऑलरेडी दिखा दिया है। ये जो टोकन है जनरली आपने देखा होगा ब्लॉकचेन के ऊपर बहुत सारे टोकन आते हैं, बहुत सारे टोकन बिल्डअप होते हैं जैसे इथेरियम के ऊपर। अब ये जो टोकन है टाइटन एक्स जो इथेरियम के ऊपर है, लेकिन इसके ऊपर इसके पेयर के अंदर काफी सारे टोकन जैसे ड्रैगन एक्स, हाइपर, हाइड्रा, एचएलएक्स, आईएनएफ, वोल्ट, ये सारे जो टोकन है इसके इकोसिस्टम के साथ पेयर्ड हैं, ठीक है? कोई भी पेयर होगा, कोई भी बाय करना पड़ेगा, आपको टाइटन एक्स की जरूरत होगी और कहीं ना कहीं जो टाइटन एक्स की जो डिमांड बढ़ाने के लिए जो टोकन है, ये काफी जो इसको ऊपर लेके जा सकते हैं, ठीक है? ओसम हैक्स जो है लॉन्च होने वाला है 2 दिन के अंदर और ओआरएक्स जो है 3 दिन के अंदर और एएलएमएनटी जो है 3 दिन के अंदर। तो ऐसे ही जो शोगन करके हैं वो टीबी है, ऐसे काफी जो सारे प्रोजेक्ट जो है वो ऑनलाइन मतलब जो है लाइन में लगे हुए हैं और धीरे-धीरे करके जब ये टोकन भी मार्केट में आएँगे तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। कहीं न कहीं प्रमोशन और प्लस इसका इकोसिस्टम के अंदर जो कंटेंट्स हैं एक साथ जुड़े हुए हैं, वो कहीं न कहीं इस प्रोटोकॉल को बहुत आगे लेके जा सकते हैं। जनरली जो ये इसके ऊपर जो लोग ट्रस्ट करते हैं, वो जो कम्युनिटी है वो कुछ कम्युनिटी हैक्स की है और कुछ कम्युनिटी वो है ज़ेन की, ज़ेन क्रिप्टो की। तो कहीं न कहीं जो टाइटन एक्स है वो सुपर बुलिश हो सकता है। आज मैंने आपको रिवील कर दिया, ये जो टोकन है फ्यूचर के अंदर अगर चलता रहा, किसी तरह का कोई हैक नहीं हुआ, अगर किसी तरह का कोई भी किसी तरह का जो इसके अंदर ड्रॉबैक नहीं दिखाया, तो ये जो टोकन है सुपर बुलिश हो सकता है बिकॉज़ बहुत सारे टोकन जो ड्रैगन एक्स ऑलरेडी लिस्टेड है यूनिस्वैप के ऊपर। अब मैं आपको यूनिस्वैप के ऊपर भी दिखा देता हूँ ये किस तरह से पेयर्ड है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रोटोकॉल के अंदर पार्टिसिपेशन करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो प्रोटोकॉल है क्या है। तो यहाँ पे अब मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये जैसे पेयर्ड है यूनिस्वैप वी3 के अंदर वोल्ट के साथ इसको आप बाय कर सकते हो टाइटन एक्स को, ड्रैगन के साथ आप बाय कर सकते हो, एलजीएनडीएक्स के साथ आप इसको बाय कर सकते हो, हाइपर के साथ बाय कर सकते हो। वैसे बता दूं हाइपर टोकन है 25% आज की डेट में बढ़ा है। आईएनएफ के साथ आप इसको बाय कर सकते हो, हाइड्रा के साथ बाय कर सकते हो, ब्लेज के साथ बाय कर सकते हो, इथेरियम के साथ इसके पेयर में बाय कर सकते हो। ये बिलाक्सी के ऊपर भी लिस्टेड है और इसके ऊपर जो है रेड मार्क है, अब पता नहीं लिस्टेड है, आप अपने हिसाब से देख सकते हो। यूनिस्वैप वी3 एचएलएक्स के पेयर में आप इसको बाय कर सकते हो और मैचा इथेरियम जो है मे बी डेक्स है, हाँ यहाँ पे भी ये डेक्स है। एक ही सेंट्रलाइज एक्सचेंज है बिलाक्सी, बाकी जो है सारी की सारी डेक्स है और इनके ऊपर जो पेयर दिए गए हैं इन पेयर के अंदर जो नॉर्मल पेयर नहीं है एथ या यूएसडीसी का पेयर नहीं है, इसके अंदर इससे रिलेटेड जो इसके इकोसिस्टम के ऊपर बिल्डअप है वही टोकन जो है उसके पेयर में है। तो कहीं ना कहीं ये जो पेयर हैं, क्या ये पेयर इनको मल्टीपल एक्स, कुछ लोग कहते हैं कि ये जो टोकन है 1000x भी जा सकता है, कुछ टोकन कहते हैं 10,000x भी जा सकता है। तो आई एम नॉट श्योर ये कितना जाएगा, बट मैं आपको क्लियर ये बता दूं कि ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है और मुझे ऐसा लगता है कि ये मल्टीपल एक्स जो लोग बोल रहे हैं कि इसका जो फर्स्ट बुल रन है और इसके अंदर अच्छी खासी हाइप देखने को मिल सकती है, तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये हो सकता है फ्यूचर में। अगर आपको लगता है कि ये जो टोकन है बहुत अच्छा जा सकता है, कमेंट में एक कमेंट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में और किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप मेरे को बता सकते हो। मैं रिसर्च करने की कोशिश करूंगा उसको और सही टाइम पे सही चीजें गाइड करने की हमेशा से कोशिश करता रहता हूं। बहुत सारे टोकन स्कैम से पहले मैंने क्लियर कर दिया कि ये टोकन स्कैम कर सकता है और बहुत सारे टोकन ऐसे हैं जो 10x से पहले मैंने ये बता दिया कि भाई ये 10x कर सकता है।
इसका जो एग्जांपल है मैं रिसेंटली आपको दे रहा हूं, ठीक है। ये जो मेरा लास्ट वाला वीडियो 3 बेस्ट टोकन टू बाय, ये वाला जो वीडियो मैंने बताया है 100x से 500x, तो ये जो तीनों के तीनों टोकन जो मैंने 10-15 दिन पहले ही बनाया है, 10-12 दिन पहले ही बनाया है, तो ये जो टोकन है अपने जो है बॉटम से डबल ऑलरेडी हो चुके हैं। ये वीडियो के अंदर जो रेट था वहां से डबल ट्रिपल 4 गुना हो चुके हैं, ठीक है। एनीवे ये छोटा सा वीडियो था टाइटन एक्स के बारे में। इसके अंदर डिफरेंट प्रोटोकॉल होने की वजह से और बर्निंग और जो माइनिंग के साथ साथ डिफ्लेशनरी इकोसिस्टम जो बनने वाला है, अभी बना नहीं है, उसकी वजह से ये जो टोकन है मल्टीपल एक्स कर सकता है अगर सब कुछ अच्छा रहा तो। टाइटन एक्स टोकन की रिसर्च करना मत भूलना, क्योंकि ये जो टोकन पॉसिबल है फ्यूचर में आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे। एनीवे ये छोटा सा वीडियो था, आई होप ये अच्छा लगा होगा आपको। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज मैं कुछ चुने हुए ही वीडियो आपके पास लेके आऊंगा। हर टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, लिमिटेड वीडियो, लेकिन अच्छे टोकन्स लाने की हमेशा कोशिश करता रहा हूं और करता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हैव अ गुड वन, टेक केयर एंड बाय बाय।